लखनऊ में शहरियत कानून की हिमायत में रैली से अमित शाह ने खिताब करते हुए कहा कि जितना चाहे एहतजाज हो, शहरियत कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने ओपोजिशन को इस कानून पर बहस करने की चुनौती दी। नागरिकता संशोधन कानून लेकर सीएए लेकर आए और इस सीएए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काऊ 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 कर रही है। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। सीएए और एनआरसी के खिलाफ लखनऊ में होने वाला एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पुराने लखनऊ में वाक़े घंटाघर पर खवातीन की कसीर तादाद रियासती और मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार कर रही है। आइए रुख करते हैं लखनऊ का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर पेश कर रहे हैं मजमूई सूरत हाल। मकाम है जहां एहतजाज का सिलसिला गुज़िश्ता 5 रोज़ से बदस्तूर जारी है और यूँ कहूँ मैं कि इस एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। तो देखिए, अभी कुछ लोगों के साथ भी बात करेंगे हम कि जो ये बताएंगे आपको कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, किस अंदाज से यहाँ हिकमत अमली इख्तियार हुकूमत ने की है, पुलिस ने की है और किस अंदाज से यहाँ के मसाइल को सर पे नज़र किया जा रहा है, इनकी बात को दबाया या नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो कितनी एफआईआर करेंगे और कहाँ तक ये जेलों में भरेंगे। हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं और हम हक़ के लिए, हमको जो तरबियत मेरे अब्बा ने दी है और जो हमारा इस्लाम बोलता है कि हक़ के लिए लड़ो और सच बोलो। जिन्होंने यहाँ पे बैठी हुई औरतों को बाजारू औरत कहा है, अरे बाजारू औरत कहने से पहले थोड़ा तो सोच लेते कि वही औरत हैं जो किसी की बहनें हैं। अरे एक सबकी छोड़ी, बीजेपी के हमारे माननीय मंत्री जी, वो योगी जी, उनकी हम बहनें हैं। उन्होंने हम लोग को 3 तलाक के टाइम अपनी बहनें बोला था, वही बहनें आज बाजारू औरतें हो गई, यहाँ बैठी हैं। मेन लीडर ही हमने सही नहीं चुना है, ये हमारी गलती, आम जनता की गलती कि हमने बिना पूछे बिना समझे उनको वहाँ पे बैठा दिया। आज मुस्लिम महिलाएं जो है ऐसे सड़कों पर इतने दिन से पड़ी हुई हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। यही हमदर्दी है मोदी जी की। हम तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के इतने हमदर्द हैं। अमित शाह जब लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको बाहर के मुल्कों का दौरा करने का वक्त मिल रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है, आज हम 17 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को कोई देखने नहीं। ये आवाज़ें उन ऐवानों तक, उन कानों तक नहीं पहुँच पा रही हैं जहाँ तक इनको जाना चाहिए, जहाँ तक सफ़र करना चाहिए। और इसके लिए ये ख़वातीन नहीं बल्कि वो निज़ाम जिम्मेदार है जो कहीं ना कहीं कोताही बरत रहा है, जो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ ज़्यादती कर रहा है। मैं वज़ीर आज़म से ये बात कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं ये बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जो 70 से 80 हज़ार करोड़ एनआरसी में खर्च करना चाहते हैं, अगर वो पैसा परेशान किसानों और नौजवानों के मत में लगा दिया जाए तो कम से कम देश का विकास होगा और उनके किए वायदे भी पूरे हो जाएंगे। जो किसान आत्महत्या करने पे राजी है, आत्महत्या कर रहा है, तो उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का वो वायदा भी पूरा हो आपने देखिए, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी से बात की जा रही है तो वो यही निकल के आ रहा है नतीजा कि लोग अब बुनियादी मसाइल पर लड़ना चाहते हैं। लोगों को जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात चाहिए, सहूलियात चाहिए। क्या कहेंगी शाइस्ता साहिबा, आप भी यहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, हम कहेंगे का की कोई ज़रूरत नहीं थी, एनआरसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। देश में और बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जो घुसपैठिए हैं। आप सीमा बल जांच एजेंसी उनकी जांच करें। और आप ये कह रहे हैं कि हम जो वहाँ दूसरे देश में इस्लाम कंट्री में, इस्लाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है वहाँ सताए जा रहे हैं, उनको यहाँ बुला के नागरिकता देंगे। अरे ठीक है, आप 2 करोड़ 3 करोड़ बुला करके नागरिकता दिए, तो पहले आपके जो देश के जो और नागरिक हैं जो बेरोजगार हैं, आप उनको भी तो आप रोजगार दीजिए। जैसे जैसे ये मंजरनामा तब्दील होगा, जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे, कोई खुसूसी बात सामने आएगी, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि दूसरे शहरों की तरह, दूसरी रियासतों की तरह लखनऊ का मंजरनामा क्या कुछ पैगामात लेकर सामने आ रहा है। लखनऊ से एस के वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। लखनऊ के घंटाघर पर शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरा कर रही कुछ खवातीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मारूफ शायर मुनव्वर राना की 2 बेटियां सुमैया राना और फौजिया राना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
रुखसाना और सफ़ी फातिमा के नाम भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 10 नामालूम खवातीन के खिलाफ भी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में एफआईआर दर्ज की गई है। मुनव्वर राना की बेटियां लखनऊ में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ हो रहे एहतजाज में शामिल हुई थीं, जिसके बाद दफा 144 के खिलाफ वर्जी के इल्जाम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की इस कार्रवाई पर मुनव्वर राना ने कहा कि अगर खवातीन का जमा होना गलत था तो अमित शाह की रैली में लाखों लोगों की शिरकत भी जुर्म है। ये रवैया अच्छा नहीं है। 144 का जो तमाशा बताया जा रहा है, 144 जब नहीं था तब ये एजिटेशन शुरू हुआ था, इसके बाद 144 लगाया गया। ठीक है, 144 में अगर ये गुनाह कर रही थी तो फिर ये भी मान लेना चाहिए कि जब जब किसी शहर में कोई शाह आता है तो फ़कीर और उसके बेटे बेटियां गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, वो उन्हें परेशान किया जाता है। तो यहाँ भी दिल्ली से एक शाह आए और उनके आने की खुशी में, उनके आने की मोहब्बत में, उनके आने की वजह से हुकूमत ने दिखाने के लिए हमारी बेटियों के नाम एफआईआर में दर्ज करवा दिए। ये सिर्फ लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है कि वो लड़कियां जो शादीशुदा हैं, जो अपने शौहर के साथ रहती हैं, उनके नाम के साथ हमारा नाम लगाकर बाकायदा सब अखबारों में सब दिया जा रहा है। तो ये अफसोस की बात है और मुझे शर्म आती है कि मैं इस मौजू पर मुझसे गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 500, 600, 400, 2000 लड़कियों का बैठना गलत है तो फिर ये जो 1 लाख का मजमा आज अमित शाह के आने पर यहाँ लगाया गया है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। और अगर ये जुर्म नहीं है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि इस मुल्क में मोदी जी की हुकूमत नहीं है, हिटलर की हुकूमत चल रही है। जहाँ जो हिटलर चाहेगा, हिटलर के आदमी चाहेंगे वो होगा। अगर ये नहीं है, अगर यह ईमानदारी है, तो अगर मेरी बेटियों के खिलाफ एफआईआर हो रही है तो फिर गृह मंत्री के खिलाफ भी इसी लखनऊ में एफआईआर करने के बाद ये साबित कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान राम का मुल्क है, यहाँ इंसाफ बराबर से किया जाता है। शहरियत कानून के खिलाफ इलाहाबाद का रोशनबाग का एहतजाज सुलह-कुल और मजहबी हमआहंगी का एक मिसाल बन चुका है। इस एहतजाजी धरने में हर वक्त शहरियत मुखालिफ नारों और तकरीरों की गूंज तो सुनाई दे रही है, लेकिन उसके साथ ही नमाज व अज़कार और पूजा हवन का भी एहतमाम किया जा रहा है। एहतजाज में शामिल खवातीन का कहना है कि शहरियत कानून मुल्क के अवाम के खिलाफ है। ऐसे में तमाम मज़ाहिब के अफराद मिलकर सुलह-कुल की एक बेहतरीन मिसाल पेश करें। देखिए रिपोर्ट। यूं तो इलाहाबाद अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की हर चीज पर मुल्क की मुश्तरका तहजीब का अक्स नजर आता है। शहर का रोशनबाग इस वक्त शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये एहतजाज अब मजहबी एकता और फिरका वाराना हम आहंगी की एक रोशन मिसाल भी बन चुका है। एहतजाजी धरने में शामिल मुस्लिम खवातीन जहां एक तरफ नमाज और अज़कार में मशगूल हैं, वहीं दूसरी जानिब शहर के साधु संतों की तरफ से हवन पूजा की जा रही है। और हवन के ज़रिए हम ये प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये जो कुछ लोग बोलते हैं, हमारे मोदी जी बोलते हैं कि ये धर्म की लड़ाई, ये मज़हब की लड़ाई है, तो ये मज़हब की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे सब एकजुट होकर के साथ निकले हैं। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं, हिंदू भी हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के इस कानून का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ है सब, ये कानून नहीं आना चाहिए। अच्छी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चों और बूढ़ों के साथ बैठी हुई हैं और डटी हुई हैं। और रहा मसला ये हवन का, तो ये लोग ये करना चाहते हैं कि हवन से भी भाई जितनी चीज़ें दूर हो सकती हैं हम हवन करके कर ले। ये इनका वो है कि भाई हमारा जो कम्युनिटी है हम अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, ये हम शो करना चाहते हैं। भाई हम सब मिल करके इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ये चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त रोशनबाग एहतजाजी धरने में हर मजहब के अफराद मिलकर शहरियत कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एहतजाजी धरना पूरी तरह खवातीन के कंट्रोल में है। इन खवातीन का कहना है कि शहरियत कानून मुल्क के तमाम बाशिंदों के खिलाफ है। ऐसे में सभी फिरकों के अफराद को मिलकर इस सियाह कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
और जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि हमारा ये धरना सिर्फ किसी समुदाय विशेष का नहीं है, ये सभी धर्मों का है। तो अक्सर जब यहाँ पे हम दुआएं कराते हैं, जुमे में हमने नमाजें पढ़ाई हैं, तो क्यों नहीं हमारे सारी बहनें मिलकर के हमारे पंडितों के साथ हवन भी देखें। हवन भी होना ज़रूरी है क्योंकि मस्तिष्क की शुद्धि भी उतनी ही ज़रूरी है। हमारा आज का जो हवन करने का उद्देश्य है, ये हमारा हिंदुस्तान एक है। इसमें जो फिरंगियों की जो बुद्धि भ्रष्ट करने की नीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो नीति चल रही है, इसमें हम यह कहना चाहते हैं कि आज़ादी के समय में हिंदू और मुस्लिम सब ने एक साथ लड़ा था और लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया था। आज मौका परस्त जो है लोग जो सरकार के मुखबिर या गुलाम कुछ भी कह लीजिए हैं, और वो अपनी बुद्धि से हिंदू मुस्लिम को बांटने की चेष्टा कर रहे हैं। रोशन बाग एहतिजाजी धरने में होने वाले हवन के जरिए दुआ की गई कि मरकजी हुकूमत को अवाम के जज्बात और मुतालबात को समझने की तौफीक मिले। इस मौके पर एहतिजाजी साधु संतों ने न सिर्फ शहरियत कानून और NRC के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि हुकूमत से इस कानून को फौरी तौर से वापस लेने का मुतालबा भी किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज आज 37वें रोज भी जारी रहा। AMU में वुमेंस मार्च निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर नो NRC, नो CAA और नो NPR के नारे लगाए गए। आज जो तहरीक मुल्क भर में खड़ी हुई है, उसकी हर जगह खवातीन ही नुमाइंदगी कर रही हैं। इस मौके पर VCAMU और रजिस्ट्रार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हमने उसमें ब्लैक बलून्स होल्ड करे थे। ब्लैक कलर एक सिंबल है प्रोटेस्ट का, कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मोदी जी ने ये कहा था कि जो मुसलमान औरतें हैं वो बहुत ऑप्रेस्ड हैं, वो अपने चार दीवारी में बंद रहती हैं, और उनको बड़ी चिंता थी हमारी। उन्होंने ट्रिपल तलाक पे पूरा एक्ट पास करा, बिल बनाया, तो उनको ये लगा कि मुसलमान औरतें जो हैं वो अब चुप हो जाएंगी, उनके सारे मसले दूर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी लड़ाई ले लीजिए, जब भी औरतें सड़कों पे उतरी हैं वो इनकलाब लाई हैं। चाहे वो चिपको आंदोलन ले लीजिए आप, चाहे वो एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट ले लीजिए, चाहे आप भोपाल की जो ट्रेजेडी हुई थी वो वाला ले लीजिए, चाहे आज़ादी की लड़ाई ले लीजिए, या आज अब जो हम लड़ रहे हैं उसको ले लीजिए। आप शाहीन बाग का एग्जाम्पल लीजिए, आप जामिया की लड़कियों का एग्जाम्पल लीजिए, आप AMU की लड़की का, JNU की लड़कियों का एग्जाम्पल लीजिए। यहीं से आवाज़ गई थी जो आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो औरतें जब भी सड़कों पे उतरेंगी वो इनकलाब लाएंगी, और हम ऐसे इस ड्रैकोनियन एक्ट को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, और इसको लाने नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अहलिया डॉक्टर हमीदा तारिक आज तलबा के धरने पर पहुंची और तलबा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसका अफसोस सभी को है, लेकिन जिस तरह से तलबा अब भी तालीमी सरगर्मियों को मुतासिर कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। वाइस चांसलर की अहलिया ने तलबा को कुरान की आयत भी सुनाई कि माफ़ कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने मुश्तिल तलबा को मशवरा दिया कि वाइस चांसलर इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे, इसलिए आप लोग सदर जमहूरिया के यहाँ जाकर धरना दें। वहीं डॉक्टर हमीदा तारिक के धरने पर पहुंचने पर तलबा लीडर फैजुल हसन ने कहा कि वाइस चांसलर की अहलिया हमें धमकाने आई थी, लेकिन हमारा एहतजाज VC के इस्तीफे तक जारी रहेगा। वाइस चांसलर की पत्नी माफ़ी मांगने आई थी कि माफ़ कर दीजिए, और एक आयत पढ़ी कुरान की कि अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए, तो वाइस चांसलर साहब ने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? वाइस चांसलर साहब खुद ही माफ़ी मांग लेते, उनकी पत्नी को क्यों भेजने का आगे कर रहे हैं? और पत्नी से चलिए ठीक है, लेकिन उसमें एक धमकी दे गई कि आप वाइस चांसलर तो ऐसे नहीं हट रहे हैं, जाइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दरवाजे पर वो लगाइए धरना, तब हटेंगे। तो अब ये धमका रही हैं, अब बता रही हैं कि यहाँ से धरना उठा लीजिए। तो अब इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा धरना 37वां दिन कंटिन्यू है, इंशाल्लाह ऐसे ही 370 दिन और 375 दिन ऐसे चलता रहेगा जब तक VC साहब खुद नहीं चले जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया जहां तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए मुसलसल फैकल्टियां खोलता जा रहा है, वहीं तलबा अपने एहतजाज को मजीद तक़वियत देते जा रहे हैं। आज मेडिकल के तलबा ने एक एहतजाजी मार्च निकालते हुए ऐलान कर दिया है कि वो किसी तरह भी तालीमी सरगर्मियों में शामिल नहीं होंगे।
साथ ही उन्होंने हुकूमत को भी पैगाम दे दिया है कि जब तक वो शहरी तरमीमी कानून के ताल्लुक से अपने फैसले पर असर नौ गौर नहीं करते, तलबा का एहतजाज लगातार जारी रहेगा। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और हमारा जो मार्च है, सबसे पहले हमारा मार्च है सीए और एनआरसी के खिलाफ। चूंकि सरकार ने जब से ये काला कानून स्थापित किया है हमारे देश में सीएए, और जिस तरह से हमारे गृह मंत्री साहब और हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी मतलब अपोजिट बात बोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो सीएए को वापस ले और इस देश में जो एक अमन का माहौल है उसको फिर से स्थापित करे। और हमारी दूसरी मांग है कि जिस तरह से 15 तारीख को हम लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे और जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों पे अटैक हुआ था, तो हम चाहते हैं कि उसके जो भी जिम्मेदार हैं तो वो इस इंस्टीट्यूशन से रिजाइन करें और अपने यहाँ वापस जाएं। मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता संदीप पांडे पर अलीगढ़ में मुकदमे कायम किए गए हैं। संदीप पांडे एएमयू में तलबा के धरने से खिताब करने के लिए आए थे। हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर की तहरीर में इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए सावरकर, आरएसएस समेत बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा कायम करने की तस्दीक की है। श्री राजीव कुमार हिंदू महासभा, इन्होंने एक लिखित में एप्लीकेशन थाना सिविल लाइन पर दी है, जिसमें श्री संदीप पांडे जो मैग्से पुरस्कार विजेता हैं उनके विरुद्ध ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिन्होंने श्री वीर सावरकर जी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके संबंध में विवेचना की जा रही है। धारा 153 और धारा 505 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। ये अभी एएमयू में आए थे और एएमयू इन्होंने अपने भाषण दिया था। भाषण में इन्होंने ये अशोभनीय टिप्पणी की थी। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक तरफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ एनआरसी के खौफ में लोग अपने ज़रूरी कागजात इकट्ठा करने की कोशिशों में परेशान है। मेरठ में भी इन दिनों स्कूल कॉलेजों में 40-50 साल पुरानी 10वीं जमात की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हासिल करने वाली दरख्वास्तों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया है। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मेरठ के इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज से 1980 में 10वीं जमात पास करने वाली अमीर जहां को 40 बरस बाद अपनी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। अमीर जहां ने कॉलेज से तालीम तो हासिल की, लेकिन शादी के बाद उनकी ज़िंदगी एक घरेलू खातून के तौर पर गुजरी और उन 40 बरसों में अमीर जहां को कभी अपने सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन एनआरसी के खौफ ने अब अमीर जहां जैसों को 40 बरस बाद भी अपने ज़रूरी कागजात तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। इस्माइल कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया था। काफ़ी दिनों से मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी मार्कशीट की, लेकिन अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए मैं 40 साल बाद आज मैं यहाँ मेरठ आई हूँ। ये इस स्कूल में मैं ये निकलवानी थी। मुझे वोटर आईडी के लिए है ज़रूरत पड़ गई और मेरी शादी खतौली में हुई है, इसलिए वहाँ मुझे वो करना है। एनआरसी के लिए ज़रूरत पड़ गई, इससे पहले नहीं पड़ी थी कभी। मेरी शादी मेरठ में हुई है और मेरी मिसेज ने यहाँ से इस्माइल से हाई स्कूल किया है, उसकी मार्कशीट निकलवाने के लिए यहाँ आए हैं। और ये एनआरसी वगैरह हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ रही है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, एनआरसी के लिए, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं। हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो हम अपने कागज़ तैयार रखें। वहीं कॉलेज इंतज़ामिया का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ वक्त से ऐसी दरखास्तों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है, जो 40 बरस पहले के सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अब कॉलेज का रुख कर रहे हैं। इन अफराद की ज़रूरत को समझते हुए कॉलेज इंतज़ामिया को भी पुरानी फाइलें तलाश करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। मैं इस संस्था में 1987 से सर्विस करता हूं, लेकिन मेरे पास जो डॉक्यूमेंट लेने के लिए गार्जियन आ रहे हैं, बच्चे जो मेरी पैदाइश से भी पहले हैं जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, वो अपने सब डॉक्यूमेंट के लिए परेशान हैं। 3-4 रोजाना आ जाते हैं और देखिए मतलब ज़्यादातर जो है 1980 तक के हैं, 73 के भी हैं, 70 के भी हैं, बल्कि एक ने तो 69 में भी किया था
और वो सब यही कहते हैं कि भाई हमें अपने को यहाँ का सिटीजन साबित करने के लिए इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। सीए के बाद एनआरसी और एनपीआर के खौफ में तालीम याफ्ता अफराद अपने कागजात जमा करने को मजबूर हैं, लेकिन असल परेशानी तो ऐसे अफराद की है जो गुर्बत में ज़रूरी कागजात तो क्या तो वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं कर पाते। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अब वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में बीजेपी के साथ इत्तेहाद के मामले पर जेडीयू में नाराजगी। कौमी जनरल सेक्रेटरी पवन वर्मा ने नीतीश कुमार को लिखा खत। दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए जेडीयू ने बीजेपी से किया इत्तेहाद। पटना के देगा में तालिब इल्म के कत्ल से भड़के लोग, सड़क पर किया मुजाहरा, जमकर किया बवाल। छपरा सदर अस्पताल में लाश के साथ लापरवाही, एक आंख गायब, दूसरे के साथ छेड़छाड़, रिश्तेदार नाराज। वैशाली के महुआ में कपड़े की दुकान में जिंदा जलकर 2 की मौत। हादसे के वक्त सो रहे थे दोनों, कड़ी मशक्कत के बाद आग पे पाया गया काबू। सिवान में चोरों से नहीं बच सके भगवान, मंदिर से कदीम मूर्ति चुराकर चोर हुए फरार। दिल्ली में स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त से प्रशांत किशोर और पवन वर्मा आउट। जेडीयू लीडर संजय झा ने डिमांड का दिया हवाला। जेडीयू में बीजेपी के साथ इत्तेहाद के सवाल पर एक बार फिर नाराजगी की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी के साथ जेडीयू के इत्तेहाद पर पार्टी के अंदर सवाल उठाया जा रहा है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी पवन के वर्मा ने इस सिलसिले में वज़ीर आला नीतीश कुमार को खत लिखा है। पवन वर्मा ने इस पस मंजर में बीजेपी के साथ इत्तेहाद पर एतराज जताया है कि शहरियत कानून, एनपीआर और एनआरसी के मामले पर बीजेपी को मुल्कगीर सतह पर एहतजाज और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू ने पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को दिल्ली में स्टार प्रचारक की फहरिस्त में भी शामिल नहीं किया है। ऐसा है कि मैं नीतीश कुमार जी से पर्सनली बात कर चुका हूं। जब सीएए का पार्टी ने समर्थन किया था तो मैंने उनको सार्वजनिक रूप से अपना विरोध प्रकट करने के पहले उनसे निजी स्तर पर बात की थी। इन सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत रही है, पर फिर भी अगर पार्टी अब बिहार से बढ़कर दिल्ली में भी गठबंधन बीजेपी से कर रही है तो मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि इसमें वैचारिक स्पष्टीकरण की जरूरत है जदयू को। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अकाली दल जैसी पार्टी जो हमसे भी पहले और सदा बीजेपी के साथ रही है, आज सीएए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर के वो आज दिल्ली में गठबंधन में बीजेपी के साथ नहीं आ रही है। इसलिए अगर अकाली दल ऐसा कर सकती है तो जदयू को भी मैं समझता हूं एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड करने की जरूरत है। 21 दिसंबर को सीएए और एनआरसी के खिलाफ आरजेडी के बिहार बंद के दौरान फुलवारी शरीफ में आमिर हंजला को शरपसंदों ने मौत के घाट उतार दिया था। 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप ने मकतूल आमिर के अहल खाना से मुलाकात करने की जहमत तक नहीं की। आमिर के वालिद सुहेल अहमद आज भी तेजस्वी यादव की राह देख रहे हैं। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। ये तस्वीरें 21 दिसंबर की हैं। आरजेडी के कॉल पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ बिहार बंद बुलाया गया था। पटना की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ठीक एहतिजाज के वक्त फुलवारी शरीफ में फसाद हो गया, जिसमें शरपसंदों ने आमिर हंजला को मौत के घाट उतार दिया। मुफलिसी में दिन काट रहे आमिर के माँ बाप आज 1 महीना बाद भी इस गम से नहीं निकल सके हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी के कॉल पर बिहार बंद था, उस पार्टी के लीडर तेजस्वी और तेज प्रताप को मकतूल के अहले खाना से मिलने का अब तक वक्त नहीं मिला है। इतना बड़ा हादसा हो गया, हम लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है वो तो हम ही लोग जान रहे हैं कि तन्हाई में कैसे गुजरता है। लोगों के बीच में तो कुछ हंस बोल लेते हैं, मगर तन्हाई जब होती है, कहीं रास्ते में गाड़ी चलाते रहते हैं, जो याद आता है, कभी फ़ोटो देख लेते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो। मगर इसमें शरीक होने के लिए बहुत लोग आए और जिन लोगों के तरफ से असल रैली हुआ था, जिन लोगों के लिए हमारे लड़के ने अपना जान दिया है, उनके सरबराह जो तेजस्वी यादव हैं वो आज तक लौटे नहीं, आए नहीं, खबर नहीं लिया। हालांकि इंतज़ार किया और कर रहे हैं अब तक भी, मगर अभी तक नहीं आए। कई